नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। झारखंड की मौजूदा राजनीति हालातों के बीच आज यूपीए विधायक दल की बैठक सीएम आवास में की गई और इस बैठक में 38 यूपीए के विधायक जो हैं वो शामिल हुए। सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में ये बैठक आज बुलवाई गई थी। आपको बता दूं, इस बैठक में सुखाड़ पर और इसके साथ ही विधायकों की जो क्षेत्र में जो समस्या है उसको लेकर के बैठक बुलवाई गई थी। चर्चा हुई, 1 to 1 विधायक जो हैं वो सीएम से बातचीत की, अपनी समस्याओं को रखा। लेकिन जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि इस बैठक में इलेक्शन कमीशन के फैसले पर भी बातचीत होगी कि क्या आगे झारखंड सरकार की स्ट्रैटेजी होगी, क्या सीएम की स्ट्रैटेजी होगी आगे आने वाले दिनों में, क्योंकि सीएम हेमंत सोरेन को लेकर इलेक्शन कमीशन कभी भी फैसला सुना सकते हैं। और वहीं 22 अगस्त को बसंत सोरेन पर भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आना है, तो क्या सरकार के पास दूसरा विकल्प होगा। हालांकि आपको बता दूं कि जितने भी विधायक और मंत्री हैं सभी इस बैठक से निकलने के बाद एक ही कॉमन बात सभी ने कही कि सुखाड़ पर और इसके साथ ही विधायकों की जो क्षेत्र की समस्या है उस पर बातचीत हुई है। इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला आना है, क्या कुछ होगा, इस पर फिलहाल कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन आपको बता दूं कि वहीं कल्पना सोरेन के मुख्यमंत्री वाले सवाल पर भी विधायकों ने कुछ भी नहीं कहा। हालांकि आपको बता दूं, इस बैठक में जो आज अहम बात जो सामने आ रही है वो ये है कि विधायकों की समस्या जो है वो कई बार सुनी नहीं जाती है और इसको लेकर के सीएम हेमंत सोरेन से विधायक मुलाकात करते हैं और ये इसी को लेकर के विधायकों के लिए एक नंबर जारी किया गया है और उस टेलीफोन नंबर पर विधायक कॉल करके अपने क्षेत्र की समस्या को बताएंगे और 12 घंटे के भीतर ही उनकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। तो आज की बैठक जो कि सुखाड़ पर और विधायकों के क्षेत्र में जो समस्या है उसको लेकर हुई और इसके साथ ही विधायकों के लिए एक नंबर जारी किया गया है जिसमें विधायक अपनी क्षेत्र की समस्या को उस नंबर पर कॉल करके बताएंगे और 12 घंटे के भीतर ही उनकी समस्या को सॉल्व कर दिया जाएगा। इस बैठक से निकलने के बाद क्या कुछ विधायक और यूपीए दल के विधायक और मंत्री कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, बैठक में ये एक नई सोच के साथ सीएम साहब का ऊर्जा हम लोग को देखने को मिला। सीएम साहब का स्वास्थ्य पर ज़्यादा फोकस था और सभी डिस्ट्रिक्ट को दुरुस्त करने के लिए, जो हमारे सदर अस्पताल हैं उनको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है और जिस तरीके से बीमारियां बढ़ रही हैं उस तरीके से हम लोग को ज़्यादा एक्टिव होकर काम करने का निर्देश दिया गया है। सुखाड़ पर बात हुई है क्योंकि बहुत ज़िलों में बारिश नहीं हुई और काफ़ी ज़िले बाढ़ से प्रभावित भी हैं, तो इस चीज़ में कैसे सरकार एक्टिवली काम करेगी उस पर बात हुई है। बाकी तो रेगुलर विषय था जिस पर चर्चा हुई। चुनाव आयोग के नतीजे से संबंधित भी कोई चर्चा हुई? सर, हम बीजेपी पार्टी में थोड़ी हैं कि हमें चुनाव आयोग का पता चल जाएगा चुनाव आयोग क्या वर्डिक्ट देने जा रही है। चुनाव आयोग का या ईडी का या सीबीआई का जानकारी तो बीजेपी वालों को पहले होता है, तो हमें जब मालूम ही नहीं है तो हम चर्चा किस पे करेंगे। अगर हमें बताने का काम करें वो, तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। वर्डिक्ट तो आने वाला, ये तो पता नहीं। तो वर्डिक्ट आने वाला है, लेकिन वर्डिक्ट आने से हमारी सरकार थोड़ी गिरेगी। मगर कोई एडवर्स अगर कोई सिचुएशन उत्पन्न होती है तब उस पे महागठबंधन तैयार है और हमारी पार्टी तैयार है, हमारे जीते हुए विधायक तैयार है। सरकार की स्थिति पे कोई ताजपोशी का तैयारी हो रहा है, ट्वीट आज की है। देखिए, ऐसा कोई चर्चा नहीं हुआ। निशिकांत दुबे जी ने तो कुछ दिन पहले बोला था कि अनूप सिंह पे ईडी, सीबीआई, विजिलेंस सब हो, तो हुआ क्या? अगर हो जाए तो निशिकांत दुबे जी के मुंह पे सरस्वती विराजमान होगी, मैं समझता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निशिकांत दुबे जी सीनियर लीडर है, मैं समझता हूँ उनको भी ट्वीट करने से पहले कुछ अंदर की जानकारी ठोस सबूत के साथ लेनी चाहिए। अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी ऐसा कुछ नहीं जी। आज की बैठक में क्या रणनीति बनी इसको लेकर? कोई नहीं, महागठबंधन के सभी विधायक कैसे जनता के लिए काम करे, यही रणनीति। जो घोषित मुद्दे थे उन्हीं मुद्दों पर चर्चा हुई और यूपीए के तमाम विधायकों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष अपनी बातों को रखा और लोकप्रिय सरकार की योजनाओं को धरातल पर उतारने के विषय में गहन चर्चा हुई और सकारात्मक उत्तर आए हैं। राजनीतिक हलचल पे भी कोई चर्चा हुई, कई बातें सामने आ रही हैं कि मैंने तो बहुत स्पष्ट कहा कि 29 दिसंबर 2019 को जब हेमंत सोरेन जी ने मुख्यमंत्री की शपथ ली थी, उसके अगले दिन से ही सरकार के गिराने की कवायद चल रही है, कयास चल रहे हैं और नतीजा सबके सामने है। तो हमें कतई इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग इंतजार करेंगे कि जो हमारा कार्यकाल है वो जनता का आशीर्वाद से गठबंधन सरकार के साथ है, मुख्यमंत्री के साथ है, वो संवैधानिक संस्थाओं के निर्णय उन्हें करने दीजिए। जो निर्णय आएगा उसके आलोक में संगठन, पार्टी और गठबंधन
प्रतिक्रिया देगा। आज बैठक में क्या रणनीति बनी इस पर? नहीं, कोई रणनीति नहीं, और सिर्फ सुखाड़ और क्षेत्र की समस्याओं की चर्चा हुई। सरकार की जन सरोकारी योजनाओं को धरातल तक कुछ एक विधायक नहीं आ पाए, व्यक्तिगत कारणों से कुछ लोग नहीं आ पाए, उसके लिए कहीं कोई चिंता की बात नहीं। चुनाव आयोग का जो मामला है, जब चुनाव आयोग का निर्णय आएगा उसके बाद विचार होगा। को लेकर बैठक हुई सर, राज्य के सर्वांगीण विकास श्री सुखाड़ पर कोई डिसीजन, उसका डिसीजन आएगा तब ना। आप लोग तैयार हैं? फिर भी कोई प्लान भी, कोई उसका डिसीजन आने के बाद ही होगा। नहीं ठीक है, फिर भी प्रिकॉशन हम लोग पूरा प्रीपेड है। सुखाड़ सिर्फ सुखाड़ 4 घंटे सिर्फ सुखाड़ पर। अरे दादा 4 घंटे सुखाड़ क्या? राजनीतिक सुखाड़ नहीं, सुखाड़ पर और विभिन्न विभागों पर कैसे सरकार दुरुस्त रहे, कैसे कुछ बातचीत हुई क्या दादा? कोई बात नहीं। परिवार से ही किसी को बनाने की बात सामने आ रही मुख्यमंत्री हेमंत जी रहेंगे। सबने अपने समस्या को, जो सुखाड़ की स्थिति बनते हुए नजर आ रही है, तो उसको लेकर सभी माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष इस प्रदेश की स्थिति को बताया। हमने अपनी विभागीय तैयारियों का भी प्रेजेंटेशन दिया और फिर आने वाले कैबिनेट के रोज इसकी चर्चा होगी और फिर यह कहा गया कि सीएम साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिले के माननीय विधायक, माननीय सांसद, उपायुक्त और कृषि विभाग के पदाधिकारियों से वीसी करेंगे। और जो ये लगातार जो चर्चाएं हैं कि मुख्यमंत्री जी को लेकर जो चर्चा हो रही है, मुख्यमंत्री जी उस पर कुछ चर्चा हुई? ये सब निराधार है, इसका कोई आधार नहीं। तो आपने सुना, जितने भी यूपीए दल के विधायक हैं सभी ने एक ही बात कही कि इस बैठक में सुखाड़ पर और विधायकों की क्षेत्र में जो समस्या है उसको लेकर सीएम से 1 to 1 बातचीत हुई है। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन के सवाल पर सभी ने कहा कि फिलहाल इलेक्शन कमीशन का क्या फैसला आता है उसका हम सभी इंतजार कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद ही सरकार कोई निर्णय पर पहुंचेगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे दृष्टि न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क। अगर आप भी यूपीएससी या जेपीएससी परीक्षा में सफल होना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन कीजिए द प्रयास इंडिया रांची को। द प्रयास इंडिया रांची में आपको बेस्ट फैकल्टी, काउंसलिंग सेशंस, स्टडी मटेरियल के साथ टेस्ट सीरीज की भी व्यवस्था उपलब्ध है। तो देर किस बात की, अभी ज्वाइन करें द प्रयास इंडिया रांची। और अधिक जानकारी के लिए आप 8355951603 पर कॉल करें या फिर thepryasindia.com पर विजिट करें।